व्हाट्सअप गाइस, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। बीसीसीआई ने पीसीबी को जड़ा तमाचा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक गिरेगा। क्या क्या हदें लांग दी है पाकिस्तान ने। हद क्या, ये तो बॉर्डर इलीगली लांगने में ज्यादा माहिर है। इनकी आर्मी जिस तरीके से जो टेररिज्म प्रमोट करती है और उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं करती है। करते हैं शुरू वीडियो 1 2 3 गो। ये भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। कितनी सी बात होती, पिंक को रेड, रेड को मैरून करके वो पेश करते हैं हेडलाइंस में कि आखिर क्यों पाकिस्तानियों से ये पूरी दुनिया परेशान है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वेरी गुड, वेरी गुड। पाकिस्तान को बहुत मन था कि भारत खेले, मगर बदकिस्मती देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा पीसीबी, लेकिन दिल के अरमान दिल ही में रह गए। टीम इंडिया के पाकिस्तान ना जाने पर आईसीजे जाने का बड़ा फैसला लिया गया है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भारत की तरफ से बहिष्कार किया गया था बीसीसीआई की तरफ से, यानी पाकिस्तान जाकर के मैच ना खेलने की बात कही गई और इसी को लेकर के इस फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अजीब लोग हैं ना ये। हाँ भाई हाँ। भारत ने मना कर दिया। भारत ने ईमेल भेजी आईसीसी को, आईसीसी ने ईमेल भेजी पीसीबी को। अब पीसीबी जो है वो थोड़ा सा दिल मिला गया है कि मना कैसे कर सकते हैं, ये मना कैसे कर सकते। क्यों नहीं आ रहे, वजूहात बताओ। इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं गई तो पाकिस्तान आइंदा कभी इंडिया से कोई मैच नहीं खेलेगा। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तब पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी है, ये धमकी दे डाली है इंडिया को पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को दुबई जाना पड़ेगा, वहां सारे मैच होंगे। देखिए, ये इंडिया जो है ना कंप्लीट चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन हो। सो इंडिया हैज मेड इट क्लियर कि हमने पाकिस्तान को लेबल करना है एज ए। और हरभजन सिंह ने यही बात बोली थी कि भाई हम नहीं आ रहे वहां पे, हम नहीं आएंगे। राइट, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उन्होंने यही बात बोली थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो उस समय बड़ा हरभजन सिंह को पाकिस्तानियों ने क्रिटिसाइज करा और बोला कि नहीं, ये आदमी तो ऐसे ही बोल रहा है और ऐसा। एक धमकी लगा दी तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाय हाय ये तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई, अब तो टीम को भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी दुबई जाता है, वेस्ट इंडीज भी दुबई, और भी जो मुल्क हैं इसमें सारे अगर दुबई पहुंच गए तो पाकिस्तान की बात तो खत्म हो गई। जो पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया। ठीक है, अगर आपको याद हो तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत की शानदार जीत को पाकिस्तानी लोग सेलिब्रेशन तो करने से रहे। हाँ भाई हाँ। क्योंकि भारत की जीत के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मुल्क जला था वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की मीडिया में वर्ल्ड कप को छोड़कर चैंपियन ट्रॉफी की बातें होने लगी। ठीक है। और पूरा पाकिस्तान मीडिया सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी पे बात कर रहा था, कैसे कराएंगे, क्या होगा, भारत आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने भी बहुत वीडियो बनाए थे। मैंने तब भी कहा था भारत किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान नहीं जाएगा। तब भी ये पाकिस्तानी बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्लानिंग चल रही थी। लेकिन फाइनली बीसीसीआई ने पाकिस्तान के मुंह पे करारा चाटा रसीद कर दिया, क्योंकि ये भावना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। बाकी जितने ऊपर के करोड़ बच रहे हैं वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जाए टीम। समझ जाओ कि इनकी बातें हो रही है। समझ गया। अब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई, ना तो इन पाकिस्तानियों को निगले बनता है ना उंगले बनता है, गली के कुत्ते बन के रह गई है। क्योंकि भारत अगर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान के रेवेन्यू का होगा जबरदस्त लॉस। ना ब्रॉडकास्टिंग राइट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। पहले ही पीसीबी भूखा नंगा दिवालिया है, अरबों रुपए इन्होंने स्टेडियम बनाने में लगा दिए और वैसे भी इनके स्टेडियम में कोई मैच देखने आता नहीं है। सुनते जाइए, पीसीबी वालों ने 50 रुपए का टिकट रख दिया था टेस्ट मैच में, तब भी कोई नहीं आया था पूछने के लिए। ये कंगाली का हाल तो इनके पीसीबी बोर्ड का है। और चैलेंज किसको कर रहे हैं? भारत को। और बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। यार इतने बेवकूफों जैसी बातें कैसे कर सकते हैं? इनको ये नहीं पता कि दुनिया के क्रिकेट को बीसीसीआई चला रहा है। पूरे संसार में अगर क्रिकेट से 100 रुपए की कमाई होती ना तो 80 रुपए बीसीसीआई कमा के दे रहा है। लेकिन फिर भी ये भूखे नंगे चैलेंज किसको कर रहे हैं? बीसीसीआई को। अगर आप पाकिस्तान मीडिया को देखेंगे, इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो 24 घंटे सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बात हो रही है कि भारत में आने से मना करते हैं और चूड़ियां तोड़े जा रहे हैं। इसी टॉपिक पे हिंदुस्तानी तो ले रहे आनंद और पाकिस्तानी के बना रहे मातम। बड़ा फेमस इंटरव्यू था पाकिस्तानी पैनल पे। उन्होंने इंडियन क्रिकेटर, जो हमारे इंडियन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह को इनवाइट करा था। और हरभजन सिंह ने यही बात बोली थी कि भाई हम नहीं आ रहे वहां पे, हम नहीं आएंगे।
तब समझे नहीं है, मुझे लग रहा है। कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उन्होंने यही बात बोली थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो उस समय बड़ा हरभजन सिंह को पाकिस्तानियों ने क्रिटिसाइज करा और बोला कि नहीं, ये आदमी तो ऐसे ही बोल रहा है और ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह को उल्टी सीधी बात बोली। बात यह है कि हरभजन सिंह ने वही बात हिंदी में बोली जो आज की तारीख में बीसीसीआई ने आईसीसी को और आईसीसी ने पीसीबी को इंग्लिश में बोली। कोई फर्क नहीं है। हरभजन सिंह ने भी वही बात बोली। हरभजन सिंह ने एग्जैक्टली वही चीज बोली। देखिए, ही वॉज डिस्कसिंग पॉलिसी। हरभजन सिंह जो कह रहे थे वो पॉलिसी की बात कर रहे थे। वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का, ऐसा नहीं कि मैं हरभजन सिंह ये कह रहा हूं कि इंडियन नहीं, ही वो से कि यार गवर्नमेंट की, बीसीसीआई की, सबकी एक पॉलिसी है और ये पॉलिसी मैं आपके सामने रख रहा हूं, नहीं आएंगे। नहीं, हरभजन सिंह तो नहीं चाहते कि क्रिकेट हो। यार मेरे, हरभजन सिंह के, जय शाह के, कोहली के, रोहित शर्मा के, हम सब लोग, देखो मैं तो फिर भी एक आई एम नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है इसमें यार। और यही बात हरभजन सिंह ने बोली कि नहीं जाएंगे। अब इन्होंने हरभजन सिंह को बना दिया विलेन कि भाई साहब यही आदमी है, कलेश की जड़ यही आदमी है जो गलत बोल रहा हो। गलत नहीं बोल रहा था, सही बोल रहा था। एनीवे, तो इंडिया ने मना कर दिया और पाकिस्तान ने अब बोला है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर हम इंडिया को जाएंगे, यानी कि कोर्ट कचहरी हो जाएगी इसके ऊपर। पाकिस्तानियों के 2-3 पॉइंट हैं जो पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं। मैं उन पॉइंटों को भी 1 बाय 1 जरा डिमोलिश कर दूं, खत्म कर दूं उन पॉइंट्स को। मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी फिर वो बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे बच्चा होता है ना, वो लॉलीपॉप के पीछे पड़ जाता है। अब वो पड़ जाता है, बच्चे को बोलो कि नहीं बेटा तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, बच्चा मानता नहीं है। हठी होते हैं बच्चे, जिद्दी होते हैं। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा ही बच्चा है जो कि नालायक है, निकम्मा है, नाकारा है और जिद्दी भी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि जो भारत है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी हो, एस्टैब्लिश हो, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बुलंदियों पे जाए, इसलिए भारत ऐसे काम करके, यानी कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये साजिश कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से। 1992 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? 1992 में आप लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए थे कि नहीं? इमरान खान जब कैप्टन थे, क्या वो भारत की मेहरबानी से जीता था? सोचिएगा पाकिस्तानियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या भारत ने कोई मेहरबानी करी थी इसलिए आप जीते थे? नहीं, आप अपनी मेहनत से जीते थे। और सबसे बड़ी बात, आपका कैप्टन ऐसा था कि कैप्टन ले आया वर्ल्ड कप, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, वो आपके मुल्क की हिस्ट्री ऐसी है कि जो आपके लिए सबसे बड़ा बेवकूफ वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानियों का भला करने की कोशिश करे। मैं कह रहा हूं, मैं इमरान खान को कह रहा हूं कि आपने सबसे बड़ी गलती करी। आप जो सबसे बड़ा जुर्म इमरान खान ने करा वो ये नहीं है जो तोशा खाना और ये खाना और फलाना ढिमका इद्दत का केस और ये सब दुनिया भर का, नहीं, ये सब केस फालतू के हैं। सबसे बड़ा केस इमरान खान के ऊपर ये होना चाहिए कि तुमने पाकिस्तान का भला करने की कोशिश करी, इसलिए तुम जेल में हो। ये ठोको इस पे। जिसने पाकिस्तान का भला करने की कोशिश करी उसका बुरा ही हुआ, उसका कभी भला नहीं हुआ। इंडियाज बायकॉट प्रोसीड्स, मतलब प्रोसीड्स क्या, वो तो कह दिया उन्होंने, बायकॉट ही हुआ, उन्होंने तो कह दिया नहीं जाएगी टीम। लेकिन हो सकता है वो ये कह रहे हो कि अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम क्रिकेट खेलने के लिए तुम टीम को नहीं भेज रहे तो ऑफिशियली तुम्हारी तरफ से कोई नहीं हुआ, तो अगर तुमने ये ऑफिशियली हमें बताया तो हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। हो सकता है ना वो कह रहे हो कि एक धमकी लगा दी, तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाय हाय ये तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई, अब तो टीम को भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? चले आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने लिखा है जी, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कुड कंसिडर टेकिंग इंडिया टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS आफ्टर रिपोर्ट्स इन इंडियन मीडिया दैट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI हैज रिफ्यूज टू सेंड इट्स टीम टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, अब इंडियन मीडिया इसको बता रहा है, इंडियन मीडिया में भी ये रिपोर्ट चल रही है और ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि ये जो टेंशन्स हैं ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान ये फैसला कर ले कि वो आलमी कोर्ट पर चला जाए। ये इंडियन मीडिया सजेस्ट कर रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कहा है, ये हमें नहीं पता, हम बता रहे हैं जो खबरें चल रही हैं। फिर जी ये कहा गया है कि गवर्नमेंट insiders suggest that Pakistan may impose a ban on future matches with India until relations improve. Okay, अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने कह दिया कि पायन ताड़े वालों ना आए,
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ अच्छा जी ना आए तो फिर साढ़े वालों भी ना आए ਅਸੀਂ भी नहीं आ रहे खेडन उन्होंने कहा है कि फॉर द लाइफ टाइम अब इंडिया से हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान कह रहा है अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ मैच नहीं खेलेंगे जिंदगी भर हमारी क्रिकेट नहीं होगी तुम्हारे साथ अगर तुम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब से कोई बातचीत हो रही थी मैं आपको भी बताती हूँ उस तरफ बढ़ते हैं सर रोको जरा रुको ये मामला बहुत गहरे हो चुके हैं बड़े ये डीप उसमें चले गए आपको मैं बताती हूँ ये कहा गया है कि जी उन्होंने कहा है कि फ्यूचर लाइफ टाइम बैन लगा देगा पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम पे पाकिस्तान आने के लिए या पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम पे आपस पे खेलने के लिए कि ना खेडांगे ना खड़ावांगे विच पसूड़ी पावांगे ये कुछ एक जुमला बोला जाता है कि जो कई चीज़ों पे होता है लेकिन ये कुछ मामलात ऐसे ही हैं पाकिस्तान विल नॉट बैक डाउन ऑन होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी एग्जैक्टली ये है वो जो कि बात कही गई है इस सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने स्ट्रेस दिया इस बात पर और कहा कि पाकिस्तान की जो प्रिपरेशंस है जो कि मैं देख रही थी किसी जगह पर मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि पाकिस्तान विल नॉट बैक डाउन ऑन होस्टिंग दी चैंपियंस ट्रॉफी आप जो मर्जी कर ले भारत जो मर्जी कर ले हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने से पीछे नहीं हटने वाले पूरा वीडियो आपने देख लिया वीडियो देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पाकिस्तानियों बरनोल वरनोल खत्म हो गई हो तो हम भेज देते हैं इतना कर सकते हैं एक और चीज कहूंगा ये जो तुमने लिखा है ना कि विल नॉट बैक डाउन तो तुम एक प्रेस रिलीज करो और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखो इंग्लिश में और उसमें लिखो ना वी विल पाकिस्तान विल नॉट और जो बैक डाउन है ना उसको कैप्स लॉक में लिख के और पोस्ट ऑफिस लगा के और उसके बाद फिर वहां पर लिखो और फ्रेम करा के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखो हमने लिखा हुआ है यस मुझे लग रहा है जितना ये बोल रहा है इसी की कुर्सी जाएगी बाकी कह रहे हैं भाई तुम्हारी क्यों कमेंट्री भी हटा रहा है आईसीसी में जैसा वैसे जा रहा है कमेंट्री में हमको ब्लैकलिस्ट कर देगा वो भाई करते रहो चलते रहो कूदते रहो जो भी है ये जो एक बात कर रहे हैं कि रिश्ते सुधारने की थोड़ी सी शर्म कर लो रिश्ते सुधारने की बात तो उनको करनी चाहिए जिनके एफर्ट्स हों इनके एफर्ट्स नहीं है आज भी जो हाल कर रखा है ना इन्होंने नाश कर रखा है कश्मीर वाले एरिया का पूरे का और ये बात करते हैं इस चीज की इनकी सोच नहीं है इनकी सोच हमेशा से रियलिटी में जो एक दो वीडियोस हमने देखी है ना उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि इनकी सोच ये इंडिया से नफरत इन रियलिटी इतनी ज्यादा करते हैं ये कि रिश्ते सुधारना नहीं चाहते भारत ने कोशिश करी इनके साथ इन्होंने वो क्या कहता है ना वो लेके पीठ में करा है इन्होंने आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बाय टेक केयर